साथ ही नमस्कार। जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, चोयोंग ने अपना विश्व प्रसिद्ध रेडियो LC90 भारत में जारी कर दिया है। अमेजोन पर 30,000 रुपये के आसपास मिलता है। पहले या तो बाहर से मंगवाना पड़ता था, चीन से या US वगैरह से, या फिर यदि भारत में लेते थे अमेजोन पर तो बहुत ही अधिक प्राइस में, कभी कभी तो 80-85 हज़ार में भारत में मिलता था। बाहर से मंगवाने पर यह 45-50 हज़ार का पड़ता था, किंतु अभी भी 30,000 एक बहुत अधिक प्राइस है। तो इस रिव्यू वीडियो को बनाते समय मेरे मन में 3 बातें लगातार रहेंगी। पहला, क्या 30,000 रुपये लगाना इस रेडियो पर वर्थ है? दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये अपनी तरह का दुनिया का एक निराला रेडियो है, जिसमें इंटरनेट रेडियो भी है और कंप्लीट ट्रेडिशनल रेडियो भी है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, FM। तो दूसरी बात मेरे मस्तिष्क में ये रहेगी रिव्यू वीडियो बनाते समय कि क्या ये एक इंटरनेट रेडियो है जिसमें साथ में ट्रेडिशनल रेडियो भी दे दिया गया हो, या फिर क्या ये एक ट्रेडिशनल रेडियो है जिसमें साथ में इंटरनेट रेडियो दे दिया गया हो। और तीसरी बात ये रहेगी कि इतना प्राइस यदि हमने लगाया है तो क्या आज के समय का मिलने वाला ये बेस्ट रेडियो है। आइए जांचते हैं इन सभी बातों को आज के रिव्यू वीडियो में। सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो जिस प्रकार के बॉक्स में आया है, जैसे हीरे जवाहरात आया करते हैं, प्रीमियम बॉक्स है। बॉक्स में इस प्रकार से फोम पैडिंग के अंदर सुरक्षित रहे ताकि टूटे फूटे नहीं, बहुत अच्छे से पैक करके दिया गया है। इसके साथ में आई है ये चार्जिंग केबल, मजबूत जान पड़ती है, टाइप A टू टाइप C। और साथ ही आया है ये यूज़र मैनुअल। इस यूज़र मैनुअल को देखकर मुझे विवाह फिल्म का वो गीत याद आता है, मिलन अभी आधा अधूरा है। ये यूज़र मैनुअल भी आधा अधूरा है। इस रेडियो में हज़ारों फंक्शन हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। इसके लिए आपको चोयोंग के YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा और अलग अलग छोटे छोटे वीडियो देखने पड़ेंगे। और साथ ही इसमें आया था ये कैरी स्ट्रैप, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। रेडियो देखने में सुंदर लगता है, प्रीमियम लगता है, मजबूत लगता है। और साथ ही इसका यूज़र मैनुअल क्लेम करता है कि इसका एनक्लोजर मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम का है। यदि साइज़ की बात करूं तो मैंने एक्सेस डाटा का D808 रखा है, तो इसके मुकाबले आप देख सकते हैं कितना बड़ा लगता है। लंबाई में है ये 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ऊंचाई में है ये 4.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और मोटाई में है ये 1.5 इंच से थोड़ा सा कम। भारी रेडियो है, भारी भरकम रेडियो है, लगभग 640 ग्राम भारी। ये जो इसका एंटेना दिया है बहुत अच्छे मटेरियल का, मजबूत और बहुत ज़्यादा लंबा है। ये 39 इंच लंबा एंटेना है। ये 9 एलिमेंट है, 9 स्टेजेस हैं इसमें, ये इस प्रकार से खुलने वाले। अब बात कर लेते हैं इसके बटन्स एंड पोर्ट्स की। तो फ्रंट में स्पीकर के लिए पैनल है, LCD स्क्रीन है, ये 2.5 इंच की LCD स्क्रीन है। और साथ ही जो ये कीपैड में जो ये बटन्स दिए गए हैं, ये सब जो है बैक लाइट है इन पे। टॉप साइड में कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है, और देखिएगा इतनी सारी खाली जगह यहाँ पड़ी है। बैक साइड में मॉडल नेम मेंशन्ड है, मेड इन चाइना। ऑफ कोर्स हर एक कंपनी रेडियो बनाने वाले आज चीन की है। चोयोंग 2013 से बिजनेस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में है। और ये मल्टी बैंड इंटरनेट रेडियो है, इंटरनेट भी है और ट्रेडिशनल रेडियो के बैंड भी हैं। सभी की फ्रिक्वेंसीज वगैरह दी हैं जिन पे हम बाद में आएंगे। और यहाँ बैटरी कवर है, इसके अंदर 2 18,650 18650 बैटरीज हैं, 5000 mAh की, यानी कि बैटरी बैकअप तो ज़बरदस्त है बॉस। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पहलू, जो इसकी राइट साइड है उसमें 3 नॉब दी गई हैं। पहली वॉल्यूम नॉब है, दूसरी फाइन ट्यूनिंग की नॉब है और तीसरी ट्यूनिंग की नॉब है। साथ ही जो ऊपर वाली 2 नॉब्स हैं, इनके दूसरे और फंक्शंस हैं। ये अंदर की तरफ क्लिक भी हो सकती हैं जिनसे इनके फंक्शंस बदलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप इन 3 पोर्ट्स को देखिए। ये है एक्सटर्नल एंटेना जैक, ये इस व्हील से एकदम सटा हुआ है, इतना ज़्यादा सटा हुआ कि मेरे पास एक एक्सटर्नल एंटेना था, वो मैं यहाँ लगा भी नहीं पाया। टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया है, USB 3.0। साथ ही हेडफोन्स जैक के लिए दिया गया है। स्टीरियो साउंड है, साउंड बहुत ज़बरदस्त है हेडफोन्स पर। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जब FM का रिसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तभी आप उस पर स्टीरियो साउंड का आनंद ले पाते हैं। अन्यथा इंटरनेट रेडियो या फिर TF कार्ड वगैरह पर जो है डेफिनेटली स्टीरियो साउंड है।
अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जब दूसरी साइड खाली थी तो ये 3 जो पोर्ट्स हैं ये उस तरफ क्यों नहीं दिए गए, इतना भीड़ भड़ाका जो है यहाँ क्यों मचाया गया। लेकिन उसके पीछे भी कारण है दोस्तों, और वो कारण ये है कि जो इसकी स्पीकर कैबिनेट है इसके पीछे या साइड में किसी भी चीज़ को नहीं रखा गया, साउंड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और थोड़ी ही देर में मैं आपको चला के दिखाऊंगा, साउंड इस रेडियो का सबसे ज़बरदस्त पार्ट है। फिर भी जो ये पोर्ट्स थे ये इन व्हील्स से थोड़ा सा दूर रखने चाहिए थे, खासकर एक्सटर्नल एंटेना पोर्ट। साथ ही 1-2 बातें और बता दूं, बिल्ड क्वालिटी मजबूत है, लेकिन ये रेडियो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, फिंगरप्रिंट्स आसानी से इस पर आ जाते हैं और धूल को भी बड़ा जल्दी आकर्षित करता है। साथ ही जो एक्सटर्नल एंटेना पोर्ट मैंने दिखाया उसमें आप एक्टिव या फिर पैसिव कोई भी एंटेना जोड़ सकते हैं, लेकिन मीडियम वेव पर पैसिव एंटेना ही जोड़ पाएंगे। साथ ही चार्जिंग के बारे में बता दूं, इसमें इनपुट बताई गई है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, जो कि मैंने पगारिया के R917 के साथ जो चार्जर आया था वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ही था। साथ ही ये बताया गया है कि इसको चार्ज करने के लिए जो है आईपैड या कंप्यूटर का चार्जर यूज नहीं किया जाए। ये बात मैं बता सकता हूँ कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर भी यूजुअली इन सभी रेडियोज़ में मैंने लगा के देखा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की। जैसा मैंने बताया, साउंड तो बहुत ज़बरदस्त है। मैनुअल क्लेम करता है कि इसमें 15 वोट का स्पीकर लगा है। किसी विदेशी यूट्यूबर ने इसको खोल के दिखाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें दिखाया गया था, और इसके मैनुअल वगैरह में या दूसरे रिव्यूज़ में कई बार लिखा जाता है, इसमें असल में 3 स्पीकर हैं। सबसे मेन है 4 ओम 10 वोट का एक ट्विटर, सिल्क डोम ट्विटर है वो। दूसरा 5 वोट 4 ओम का एक वूफर, और एक पैसिव डायाफ्रेम भी दिया गया है। ज़बरदस्त बेस निकल के आती है, ज़बरदस्त साउंड निकल के आता है। इससे पहले कि साउंड के सैंपल्स को हम चेक करें, ये बताना चाहूँगा कि साउंड जो सबसे बेस्ट निकल कर आता है वो तब जब इसमें इंटरनेट रेडियो चलता है, दूसरे नंबर पर FM, तीसरे नंबर पर शॉर्ट वेव, और सबसे हॉरिबल साउंड ये देता है मीडियम वेव पर। एक चीज़ और मैंने टेस्ट की थी, यदि सेम रेडियो इंटरनेट वर्जन पर उपलब्ध हो और साथ ही ट्रेडिशनल रेडियो पर भी उपलब्ध हो, मैंने दोनों को प्ले करके देखा था। इंटरनेट वाले वर्जन में ज़्यादा बेस देता है, ज़्यादा लाउड चलाता है ये। और जैसे जैसे आप इस रिव्यू वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जो एक प्रश्न मेरे जहन में था, मेरे मस्तिष्क में था कि क्या ये इंटरनेट रेडियो है साथ में ट्रेडिशनल रेडियो दे दिया है, या फिर ये एक ट्रेडिशनल रेडियो है जिसमें साथ में इंटरनेट रेडियो भी दिया है, तो उसका उत्तर जो है मिलने लगा है, ये बेसिकली एक इंटरनेट रेडियो है जिसमें साथ में ट्रेडिशनल रेडियो भी दे दिया गया है। इंटरनेट रेडियो ज़्यादा मजबूत पहलू है, ट्रेडिशनल रेडियो में कमियां भी हैं जो आगे निकल कर आएंगी। सबसे पहले सुन लेते हैं, इसमें TF कार्ड यूज़ किया है मैंने, उसका एक सैंपल। जो इस वीडियो का टाइटल म्यूजिक बजता है वो फुल वॉल्यूम है। और अब एक सैंपल सुन लेते हैं इसके इंटरनेट रेडियो का। तो रेडियो सिटी की हिंदी सर्विस है, उसको ट्यून किया है मैंने इसके इंटरनेट के थ्रू। तो कहा हुआ है, तो डॉक्टर के पास गया हूँ मैं। आप बैठो डॉक्टर की कैल, हम नकली बैटरी तुम लगवाओ और पागल हम बना रहे हैं, हम पे तोड़। एक बहुत ही छोटा सा सैंपल सुन लेते हैं एक दूसरे भारत के इंटरनेट रेडियो का। और अब एक सैंपल सुन लेते हैं BBC वर्ल्ड सर्विस का इंटरनेट के थ्रू। If we have this game of chicken continuing, we have to remember that China was facing headwinds before the Trump tariffs were in place. The Chinese economy wasn't in great shape. Is it really in a position to withstand the loss of its best customer? तो जैसा कि आपने सुना, बहुत ही अच्छी बेस वाला, लाउड जा सकने वाला अच्छा साउंड है। और अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस पर, बड़ा जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 40,000 इंटरनेट रेडियो स्टेशंस इसमें फीड किए हुए हैं ऑलरेडी, और साथ ही ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उससे अधिक इंटरनेट स्टेशंस भी इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्शन जोड़ा कैसे जाए, तो आप वाईफाई के थ्रू जोड़ सकते हैं। कोई भी वाईफाई जो नॉर्मल फ़ोन्स में आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई, उससे जोड़ सकते हैं। या फिर बटन्स एंड पोर्ट्स में 2 खास पोर्ट्स दिए गए हैं, एक TF कार्ड के लिए जो कि 32 GB तक का सपोर्ट करता है। साथ ही जब इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं तो TF कार्ड का लगा रहना ज़रूरी होता है।
और एक सिम स्लॉट दिया गया है जिसमें आप माइक्रो सिम जो है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस रेडियो में ई सिम भी यूज कर सकते हैं। तो इसको इंटरनेट का कनेक्शन देने के लिए वाईफाई या फिर फिजिकल सिम या फिर ई सिम, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। खासियत है इस रेडियो की। साथ ही ये सही से टिका रहे इसलिए जो है इसमें रबर पैड्स भी दिए हैं नीचे। इससे पहले कि हम दूसरे बटन्स को अच्छे से जानें, एक बात और बता देना चाहूँगा, इसमें ब्लूटूथ भी है। ब्लूटूथ वर्जन है 5.2, बड़ा इजीली कनेक्ट हो जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक कनेक्टेड रहता है। वाईफाई से भी मैंने देखा, मैंने जिस फ़ोन से इसको जोड़ा था मैंने उसको कमरे की एक अलमारी में बंद कर दिया और मैं इसको दूसरे कमरे में ले गया तो भी ये सही से जुड़ा रहा। और इससे पहले कि इसके इंटरनेट रेडियो के और दूसरे फंक्शंस को देखें, एक बार इसके ट्रेडिशनल रेडियो की रेंज देख लेते हैं। सो FM पर 64 से 108 मेगाहर्ट्ज़ किसी भी देश में जो भी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है सब दी गई है। फ्रीक्वेंसी स्टेप रहेगा, स्लो स्टेप रहेगा 10 किलोहर्ट्ज़ का और फास्ट स्टेप रहेगा 100 किलोहर्ट्ज़ यानी 0.1 मेगाहर्ट्ज़ का। लॉन्ग वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है 153 से 279 किलोहर्ट्ज़। स्टेप रहेंगे स्लो स्टेप 1 किलोहर्ट्ज़, फास्ट स्टेप 9 किलोहर्ट्ज़। मीडियम वेव में फ्रीक्वेंसी रेंज दी है 522 से 1710 किलोहर्ट्ज़ यानी भारत या नॉर्थ अमेरिका कहीं भी फुल रेंज दी गई है। स्टेप्स हैं 1 किलोहर्ट्ज़ या फिर 9 या 10 किलोहर्ट्ज़ के, यूएस में 10, भारत यूरोप में 9। इसके अलावा शॉर्ट वेव पर जो है 2300 से लेकर 29,999 तक फुल रेंज दी गई है, यानी कि 11, 13, 15, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90, 120 सभी मीटर बैंड्स दिए गए हैं। स्टेप है स्लो स्टेप 1 किलोहर्ट्ज़ का, फास्ट स्टेप 5 किलोहर्ट्ज़ का। और शॉर्ट वेव की सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में SSB मोड भी दिया गया है, सिंगल साइड बैंड मोड, जिसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड आते हैं। और वहाँ स्टेप्स दिए गए हैं 1 किलोहर्ट्ज़ और 10 किलोहर्ट्ज़ के। इसके इंटरनेट रेडियो के बहुत सारे फंक्शंस की यदि हम जल्दी से चर्चा करें तो वॉइस सर्च बटन दिया गया है, आप इसको बोलकर बता सकते हैं कोई भी स्टेशन ढूंढने के लिए। साथ ही अलार्म का फंक्शन दिया गया है जिसके थ्रू इसमें 3 अलार्म्स पॉसिबल हैं और इसके में टाइमर फीड कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कितनी देर बाद ये बंद हो जाए। इसके ट्रेडिशनल रेडियो को ट्यून करते समय फाइन ट्यूनिंग का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया था। इसके साथ ही स्क्रीन पर जो है सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी दिया जाता है। इसके अलावा बैंडविड्थ कंट्रोल करने के ऑप्शन भी हैं और बहुत सारी रेंज दी गई हैं बैंडविड्थ की। विशेष ख्याल रखना पड़ता है इसके पावर बटन का। इसको 1 सेकंड के लिए प्रेस कर दे तो रेडियो ऑफ हो जाता है, लेकिन शट डाउन नहीं होता। उसको थोड़ा लंबा प्रेस करे, 2 सेकंड्स या 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करे, तब ये रेडियो शट डाउन होता है, या फिर इसकी पावर जो है ऑफ हो तो ऑन हो जाती है लॉन्ग प्रेस करने से। यदि रेडियो में कोई खराबी आ जाए तो 30 सेकंड तक इसको प्रेस करे रखने से और उसके बाद छोड़ करके फिर से 5 सेकंड के प्रेस करने से ये रीसेट हो जाता है। लॉक बटन दिया है ताकि इसकी सारी कीज जो है फंक्शन करना बंद कर दें, तब केवल वॉल्यूम की काम करती है। जब इसकी स्क्रीन ऑफ होती है, इसकी कीज में से किसी भी की को प्रेस करने से पहले स्क्रीन वेक होती है इसकी, उसके बाद जो है आप उसको फिर से प्रेस करेंगे तब वो अपना फंक्शन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको FM पर ले जाऊंगा तो ये FM बैंड पर आ जाएगा। साथ ही इसकी बहुत सारी सेटिंग्स के लिए ये सेटिंग्स का बटन दिया गया है और इन सेटिंग्स में जो है डाटा सिम कार्ड या फिर सिम कार्ड सेलेक्ट करने के लिए, वाईफाई को ऑन ऑफ करने के लिए, बैकलाइट बताने के लिए कि कितनी देर में जले या बंद हो, ऑटो प्ले ऑफ या ऑन करने के लिए, FM का स्टेप बताने के लिए, मीडियम वेव का स्टेप बताने के लिए, या फिर इसके वर्जन की इन्फो देने के लिए। वर्जन इन्फो में बताना चाहूँगा मैं, जो सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन आया है वो 4.7 है, इसी वर्जन पर ये चल रहा है। इस वर्जन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं इंटरनेट पर, आपने सुनी भी होंगी। पहले इस रेडियो में बहुत सारी खामियां थी, इस वर्जन के थ्रू जो है उन खामियों को दूर किया गया। जब इसका इंटरनेट रेडियो चल रहा होता है तब आपको एक हिस्ट्री का बटन दिया है, यानी आपने इस पे पहले जो भी इंटरनेट रेडियो स्टेशन इस पे प्ले किए हैं, यदि ये बटन प्रेस कर दें आप तो उनकी लिस्ट आ जाती है। साथ ही ये मार्क जो दिया गया है ये फेवरेट स्टेशंस के लिए है, आपने जो भी स्टेशंस फेवरेट में ऐड करने हो इसके थ्रू कर सकते हैं और इसको प्रेस करने से वहीं ये उनको दिखाता है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये एडिट वाला ऑप्शन, इसके थ्रू जो है मैं कभी किसी फ्यूचर वीडियो में दिखाऊंगा आपको। आप इसके अंदर जो 40,000 स्टेशंस हैं उनके अलावा भी स्टेशंस फीड कर सकते हैं। इसको प्रेस करने से यहाँ एक QR कोड आ जाता है, उस QR कोड को आपके फ़ोन पर गूगल लेंस है वहाँ से क्लिक करने पर जो है वेबसाइट खुल जाती है चोयोंग की, और उस पर आप जो है उसी जब आपने इसको प्रेस किया था तो आपको एक स्पेशल कोड दिया था, उस कोड को वहाँ प्रेस करके या फिर लॉगिन करके जो है आप वहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप नए नए स्टेशन से ऐड कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि यदि आपने इसमें सिम भी डाल रखी हो और यदि आपने इसको वाईफाई से भी जोड़ रखा हो तो ये वाईफाई से इंटरनेट यूज करेगा। एक साथी ने बताया था कि यदि 4G के बाद जब 5G पर चला जाए सिस्टम तो 4G सिम जो है क्या वो व्यर्थ नहीं हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। 5G पर 4G भी चलता है, जैसे 4G पर 3G या 2G चलता है।
एक चीज़ और मैंने इसके बारे में देखी कि इंटरनेट पर जो ये रेडियो स्टेशन चलाता है वो बिना किसी हिकअप्स के, बिना को पॉज हुए बार बार लगातार चलते हैं, इस मामले में अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेडिशनल रेडियो की। तो यदि हम FM बैंड पर चलें तो मैं आपको उसका साउंड सुनाना चाहूँगा। यहाँ का लोकल FM स्टेशन हिसार ऑन है। खाए पौधे, खाए जानवर, खाए पौधे। इसका FM रिसेप्शन बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको D808 के साथ कंपेयर किया था। छत पर आने पर जो है ये बिल्कुल उसके नेक टू नेक चल रहा था, लेकिन नीचे घर के अंदर जाने पर जो है उससे थोड़ा बहुत पिछड़ रहा था। सो जिस तरह का प्राइस लिया जा रहा है FM रिसेप्शन में ठीक कहूँगा। यदि बात करें इसके मीडियम वेव की, और इसी बटन को प्रेस करने से लॉन्ग वेव भी चलता है। लॉन्ग वेव जैसा मैं बता चुका हूं, अब विश्व भर में रेडियो स्टेशन ही नहीं रहे। भारत पर लॉन्ग वेव में कुछ नहीं आएगा। मीडियम वेव पर ये रेडियो बहुत ही बुरा है। जब ये घर के अंदर होता है तो जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टेशन है उसको भी कमज़ोर सिग्नल पकड़ता है और नॉइसेज आती रहती हैं। मीडियम वेव के लिए ये रेडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसको यदि हम मीडियम वेव पर करें तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ आउटडोर लिखा है। यदि इस नॉब को मैं अंदर प्रेस कर दूं तो ये ब्लिंक होने लग गया, और मैं घुमा दूं तो यहाँ इंडोर आ गया। तो इंडोर का अर्थ इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मैनुअल में भी स्पष्ट नहीं किया। इंडोर का अर्थ ये है कि इसके अंदर की फेराइट रोड यूज हो रही है, और आउटडोर का मतलब ये है कि या तो एक्सटर्नल एंटीना यूज हो रहा है या फिर आपका विप एंटीना यूज हो रहा है। तो बेटर ये रहता है कि आप इसको विप पे चलाएं आउटडोर में करके। असल में ये अपनी तरह का विश्व में निराला मॉडल है। जो भी इंटरनेट रेडियो बनते हैं उनमें मैक्सिमम FM आता है। जो आपका AM बैंड्स हो गई, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, उनको इसके LCD स्क्रीन या अंदर का डिजिटल सर्किट जो बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। लेकिन चोयोंग ने ये रिस्क लिया और इस प्रकार का एक यूनिक रेडियो बनाया। इनके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। और मीडियम वेव और सभी बैंड्स में एक बैंड कमजोर होना, इस गलती को माफ भी किया जा सकता है। मीडियम वेव पर मैं इसको राजधानी दिल्ली ट्यून करता हूँ। फुल वॉल्यूम है तो इसमें आप सुन सकते हैं। साथ में टू इस प्रकार की नॉइसेज हैं। ये नॉइसेज आपको लॉन्ग वेव पर, मीडियम वेव पर और शॉर्ट वेव पर जगह जगह सुनाई देते हैं। एक डिजिटल रेडियो के अंदर ट्रेडिशनल AM बैंड्स देना खतरे से खाली नहीं होता। और अब यदि बात करें इसके शॉर्ट वेव बैंड की, तो शॉर्ट वेव बैंड का इसका रिसेप्शन जो है वो Hearing the stories of 6 Germans who lived through those days, children and adults, men and women. ये 15,295 किलोहर्ट्ज पर 19 मीटर बैंड में BBC का प्रसारण हो रहा है। शॉर्टवेव पर इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है। D808 के साथ नेक टू नेक चलता है ये। अगेन जब आप घर के अंदर चले जाते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होती है D808 के मुकाबले। सो शॉर्टवेव भी इसका अच्छा है, किंतु शॉर्टवेव को जब आप लगातार ट्यून करते हैं तो जगह जगह वियर्ड साउंड्स इसमें सुनाई देते हैं। साथ ही क्योंकि इसमें SSB मोड भी दिया है, जो कि शॉर्टवेव को ही 2 बार प्रेस करने से ऑन हो जाता है। SSB मोड में मैंने कुछ हैम रेडियो ऑपरेटर्स को सुना था, अच्छा रिसेप्शन है, किंतु अगेन उस मोड में भी जो है कुछ वियर्ड साउंड्स मुझे सुनाई दिए। साथ ही इसकी फाइन ट्यूनिंग अजीब है, वो आगे बढ़ाने से पीछे जाती है और पीछे करने से आगे आती है। कभी किसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, किंतु उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी कुछ खामियों की चर्चा कर लेते हैं। वैसे कुछ खूबियां और खामियां मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। सबसे पहली बात तो एक्सटर्नल एंटेनाज पर ये इजीली ओवरलोड होता है। इनफैक्ट FM पर तो जो इसका लंबा सा वीप एंटेना है उसी पर ही ये कई बार ओवरलोड हो जाता है। जिन फ्रिक्वेंसीज पर कोई साउंड नहीं आना चाहिए उन पर अजीब से साउंड आते हैं, किंतु जब किसी स्टेशन को हम ट्यून करते हैं तब वो साउंड्स हमें डिस्टर्ब नहीं करते। साथ ही बताना चाहूँगा कि ये DXers के लिए बनी मशीन नहीं है। एक्सटर्नल एंटीनाज को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा, और जो इसके AM बैंड्स हैं उन पर अनेक तरह के छोटे छोटे लफड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये रेडियो उन लोगों के लिए बना है जो फिक्स्ड स्टेशन सुनेंगे और ग्रेट साउंड में उनको सुनना है, और एक ही रेडियो में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए। साथ ही एक कमी मुझे ये लगी, जो कि इसमें असल में इसका एक फीचर भी है, इसमें ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज है। फॉर एग्जांपल आप FM पे चला रहे हैं तो यदि आप FM को लॉन्ग प्रेस कर दें तो ये ऑटो ट्यून करेगा, सभी स्टेशंस को सर्च करके देखेगा और स्टोर कर लेगा। तो मैंने देखा कि FM पर तो ये बहुत ही कम स्टेशंस को स्टोर करता है, बहुत सारे स्टेशंस को इग्नोर कर जाता है, और मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड पर जो है ये अनेक फॉल्स स्टेशंस को, जिन फ्रिक्वेंसी पे कुछ आता ही नहीं, उनको भी स्टोर कर लेता है। साथ ही इसके मैनुअल में नहीं बताया गया कि कितने स्टेशन स्टोर कर लेगा, किंतु स्टोरेज जब आती है तो 3 डिजिट लिखे आते हैं इसमें। इसका मतलब
मतलब मैं मानकर चलूँ कि 999 स्टेशन हर बैंड पर स्टोर कर सकता है। दूसरी कमियों में FM पर RDS नहीं है अब तक, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं कि आगे चलकर दे दिया जाएगा। साथ ही जब इतना महंगा प्राइस दिया जा रहा है तो मैं सोचता हूं क्यों ना इसमें डिजिटल रेडियो दे दिया गया होता, यानी DRM भी साथ में आ गया होता, तो इतना महंगा प्राइस जो है लोग खुशी खुशी पे करने के लिए तैयार हो सकते थे। कुछ और कमियां इसकी ये हैं, असल में वो इसके फंक्शंस भी हैं। ये जो कुछ बटन्स आपको दिए हैं यहाँ, ये कंफर्म करने का, आपने सेलेक्ट कर लिया उसको कंफर्म करने का है। ये सी जो बटन है ये बैक जाने का है। इसके अलावा आप देखिए, यदि आप म्यूजिक स्टेशन ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ, पॉडकास्ट ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ, न्यूज़ स्टेशन ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ, फिर से कुछ खास टैग्स जैसे कि पॉप, रॉक या कुछ भी, बहुत सारे टैग्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ, या फिर मेन्यू में जाके ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ, या फिर लैंग्वेज के थ्रू ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, किंतु इनमें से अनेक ऑप्शंस जो हैं वो रिपीटेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप लैंग्वेज में जाके जाएंगे या मेन्यू में जाएंगे तो आपको म्यूजिक फिर से मिलेगा, टैग में जाएंगे तो भी म्यूजिक मिलेगा, और यहाँ म्यूजिक प्रेस करेंगे तो म्यूजिक है ही। इसकी बजाय इन बटन्स का कुछ और यूज लिया जा सकता था। कुछ और कमियां में देखें तो जब आप इसकी स्टेशंस की लिस्ट देख रहे होते हैं तो कभी कभी विदेशी भाषाओं में या अजीब सी भाषाओं में स्टेशंस आपके आगे आ जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट स्टेशन जब आप प्ले करते हैं तो बहुत सारी स्क्रीन खाली पड़ी रहती है, उन स्टेशन का लोगो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो नहीं आती, उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता था। साथ ही इसमें एयर बैंड नहीं दिया गया। मैं कोई बहुत बड़ी कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं उस बैंड का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं। एक और कमी इसमें यह है कि जब आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो स्विच ओवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ ही ये एक काम को एक साथ जो है एक बार में एक ही काम को कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि FM चल रहा है और साथ में आपने अलार्म प्रेस कर दिया तो फिर ये FM को बंद करके अलार्म में चला जाएगा। और अब एंड में मेरा वर्डिक्ट साथियों, तो जितना इधर उधर से पढ़ा है, सुना है, जाना है, चोयोंग लगातार इस रेडियो के लिए फीडबैक ले रही है, इसको धीरे धीरे बेटर करने का प्रयास कर रही है। और जैसा मैंने बताया, उन्होंने एक रिस्क लिया इंटरनेट रेडियो के साथ ट्रेडिशनल रेडियो के AM बैंड्स को जोड़ने का, और ये रिस्क जो है उसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में एकमात्र अनूठा ये रेडियो बनाया। इसको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो तो नहीं कहूँगा, इसमें बहुत सारी कमियां आपके सामने मैंने रखी, किंतु एक अच्छे साउंड वाला, बहुत सारे फंक्शंस वाला इंटरनेट रेडियो है, जो कि यदि आप DXR नहीं हो, फिक्स स्टेशन सुनते हो तो अच्छे रिसेप्शन के साथ आपको AM बैंड्स दे देता है। मीडियम वेव बैंड पर आपको ये निरुत्साहित करेगा। 30,000 रुपये इसके लिए आप तभी लगाएंगे जब आपका बजट अलाउ करता हो और आप एक अच्छे साउंड वाले, एक कंप्लीट पैकेज वाले रेडियो को कमियों के साथ अपनाने को तैयार हों। रेडियो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। और जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि ये रेडियो रिव्यू के लिए मुझे चोयोंग ने भेजा था, और ये कोई पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं है। इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी मैंने आपके आगे रख दी। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार। Currently being provided on a train between Manmad to Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus, that is Panchvati Express. The technical feasibility of this particular initiative is being checked out. Once it is found feasible, this facility will be provided to various passengers who are commuting